पटना में एक पुलिस स्टेशन है पाटलिपुत्र। ऐसे तो पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र है, लेकिन पाटलिपुत्र के नाम से एक पुलिस स्टेशन भी है। और इसी पुलिस स्टेशन की हद में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है राजीव नगर। इस मकान में रहने वाले बुजुर्ग दंपति का किसी ने कत्ल कर दिया। लोगों को जब इस घटना के बारे में खबर मिली, जब पता चला, तो आसपास के रहने वाले तमाम लोग इस मकान के बाहर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और पाटलिपुत्रा थाने की टीम, जब पुलिस की टीम मकान के अंदर दाखिल हुई, अंदर जो है काफी सारा खून बिखरा हुआ था और जो बुजुर्ग दंपति थे उनकी लाशें अलग अलग जगह पर पड़ी हुई। जो मेल मेंबर थे उनकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी और उनकी बॉडी बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी और पास में ही एक तकिया रखा हुआ था जिसे देखकर ये लगता था कि शायद उस तकिए से उनको स्मॉदर करने यानी उनकी सांस रोकने की कोशिश की गई होगी। और इसके अलावा बहुत सारा खून भी बिखरा हुआ था और सीने पर, पेट में कई जगहों पर चाकू से वार किए जाने के खतरनाक निशान मौजूद थे। तो ये तो बुजुर्ग दंपति में जो पति है उनकी हालत थी। पत्नी की जो बॉडी है, पत्नी की उम्र तकरीबन 65 साल की थी, उनकी बॉडी किचन के पास पड़ी हुई थी, फर्श पर। और उनका गला तेज धार चाकू से काटा गया था। इसके अलावा उनके सिर पर किसी ब्लंट यानी भारी ऑब्जेक्ट से वार किए जाने यानी सिर को कुचलने के भी निशान मिले थे। इस तरह से बहुत ही जघन्य तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से किसी ने 65 और 70 साल की बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम पर बहुत बारीकी से नजर फेरी और मकान के दूसरे हिस्सों को पुलिस ने चेक किया, तो पुलिस ने देखा कि मकान से कुछ कीमती चीजें भी गायब है। यानी सोने चांदी के जेवर और कुछ रुपए पैसे, अलमारी, ड्रॉर वगैरह सारे खुले पड़े थे। तो इस चीज को देखकर ये बात लग रही थी कि शायद इस बुजुर्ग दंपति का कत्ल लूटपाट या डकैती के इरादे से किसी ने किया है। हो सकता है कि डकैतों की तादाद एक से ज्यादा भी हो या फिर जो भी हो, लेकिन घटना के पीछे मोटिव जो है वो लूटपाट या डकैती है। ऐसा शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने दोनों बॉडीज को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और ये जो बुजुर्ग दंपति यहाँ अकेले रहते थे, पति पत्नी, इनके बाकी के जो नाते रिश्तेदार हैं उनको इस घटना के बारे में खबर दी गई। लोग पहुंचे और पुलिस पहले तो एनिमिटी के एंगल से इस मामले को एक्सप्लोर करना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा है जिससे इनकी पुरानी दुश्मनी हो, किसी ने बदला लेने के लिए ये सब किया हो। लेकिन घर वालों से पूछताछ करने के बाद और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद इस तरह की सारी बातें जो है वो निर्मूल साबित हुई। यानी कोई दुश्मनी वाली बात पुलिस को समझ में नहीं आई। अब पुलिस को ये पता करना था कि क्या मोटिव वाकई डकैती ही है या फिर कुछ और है। लेकिन इसको पता करने के लिए पुलिस को यह भी पता करना जरूरी था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कौन है। उसके बारे में सुराग जुटाना पुलिस को जरूरी था। तो पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मोबाइल फोन की सीडीआर की स्कैनिंग करने के अलावा आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस मोहल्ले में, उनकी भी पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच करने की शुरुआत की। उनके फुटेज को पुलिस ने स्कैन करना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को उसी दिन की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें यानी 15 अक्टूबर की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी। और इन तस्वीरों में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की लग रही, वो नौजवान जो है इस बुजुर्ग दंपति के मकान में सुबह तकरीबन 10:30 बजे दाखिल होता हुआ और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये लड़का कौन था?
क्या यही कातिल था या फिर कातिल इसके बाद आए? पुलिस ने और भी इसके बाद का जो ड्यूरेशन था सीसीटीवी फुटेज का, पुलिस ने वो भी चेक किया और कुछ प्रीवियस फुटेजेस भी पुलिस ने चेक किए। तो सारी फुटेज को चेक करने के बाद, एक लंबे ड्यूरेशन के फुटेज को चेक करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कत्ल की घटना किसी और ने नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे इसी 30-35 साल के नौजवान ने अंजाम दी है। उसी ने इस घटना को किया है और एक एक करके 2 लोगों की हत्या की है। तो ये अपने आप में एक अजीब बात थी। अजीब बात इसलिए थी कि सुबह का वक्त था, ऐसा तो था नहीं कि घर में दोनों बुजुर्ग जो है वो गहरी नींद में सो रहे थे और कोई आया एक अकेला आदमी, उसने 2 लोगों की जान ले ली। ये एक लड़का बुजुर्ग दंपति को अलग अलग जगहों पर, बिस्तर पर और किचन में हत्या करके निकल गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पुलिस के लिए अपने आप में एक शॉकिंग, एक अजीब बात थी। लेकिन पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस लड़के की पहचान पता कर ली। यानी पुलिस कामयाब हो गई उसको आइडेंटिफाई करने में, और इस लड़के का नाम था, रदर नाम है, अमित उर्फ टिंकू। अमित उर्फ टिंकू इस परिवार का पुराना जानकार था, जानने वाला था, और इस परिवार में उसका आना जाना था। पुलिस ने जब अमित उर्फ टिंकू के बारे में जानकारी जुटा ली, कंफर्म हो गई कि ये वही लड़का है, आस पड़ोस के लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर इसको पुलिस ने हिरासत में लिया और इससे पूछताछ शुरू की। शुरू में ये झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो ये टूट गया और इसने माना कि इसी ने बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी और अकेले ने की थी। अब सवाल ये था कि इसने हत्या क्यों की, अकेले कैसे 2-2 लोगों को मार डाला, और क्या मर्डर के पीछे वाकई लूटपाट या डकैती ही मोटिव था या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी थी? अब जब मुलजिम पकड़े जाते हैं, पहले तो वो टूटते नहीं आसानी से, पुलिस को सच नहीं बताते, लेकिन एक लेवल, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ज्यादातर मुलजिम कुछ इस तरह से टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं पुलिस के तफ्तीश के सामने, कि वो सब कुछ सच सच बताते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं जिसके बारे में शायद खुद पुलिस को पता ना हो और पुलिस उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती हो। लेकिन कई बार उस तरह के मामलों का भी खुलासा होता है। तो इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस तब हैरान रह गई जब इस 34 साल के लड़के अमित उर्फ टिंकू ने इस कत्ल के पीछे की कहानी सुनाई। उसने ये बताया कि वो इस बुजुर्ग दंपति में जो फीमेल मेंबर थी, यानी पत्नी थी, 65 साल की बुजुर्ग महिला, उसके साथ रिलेशनशिप में था। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ 34-35 साल का एक लड़का जो उम्र में उनसे आधा है, वो रिलेशन, और ये रिलेशनशिप ऐसी वैसी रिलेशनशिप नहीं थी बल्कि ये लोग एक दूसरे के बेहद करीब थे। हुआ ये था कि एक रोज जो हस्बैंड है उसने अपनी पत्नी को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में इस अमित उर्फ टिंकू के साथ देख लिया। बुजुर्ग आदमी क्या करता, वो बड़ा हताश हुआ और उसके लड़ाई झगड़े जो है उसकी पत्नी से शुरू हो। अब पति पत्नी के बीच में रिश्ता गुजरते वक्त के साथ लगातार तल्ख होता जा रहा था, खराब होता जा रहा था, और फिर इसके बाद कत्ल की साजिश रची गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 2 कत्ल हुए, इसमें एक कत्ल की साजिश खुद उस महिला ने, 65 साल की बुजुर्ग महिला ने रची थी। दरअसल उसने ये प्लान किया था कि वो अमित और टिंकू से बिना रोक टोक के बाकी की जिंदगी में मिलते जुलते रहने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा देगी, यानी 70 साल के बुजुर्ग आदमी का कत्ल कर देगी। और इसी प्लानिंग के तहत उसने अमित उर्फ टिंकू को पूरी कहानी समझाई थी, कैसे आना है, कब आना है, क्या करना है। 15 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 10:30 बजे इस महिला के बुलाने पर अमित इनके घर पहुंचा और धोखे से जब वो बुजुर्ग, मतलब उसके पति, बिस्तर पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे,
तब अमित और इस महिला ने मिलकर उस आदमी की हत्या कर दी, बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दी। अमित ने वो जो तकिया था, पिलो, उससे बुजुर्ग आदमी के चेहरे को ढक दिया और पूरी तरह से उसको दबाए रहा ताकि सांस लेने की कोई गुंजाइश भी न रहे और शोर भी न मचा सके। इस काम को अमित ने सक्सेसफुली अंजाम दिया। बुजुर्ग आदमी छटपटाता रहा और दर्दनाक हकीकत देखिए, वो जो बुजुर्ग महिला थी 65 साल की, उसने अपने पति के सीने में ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। सीने में और पेट में उसने एक के बाद एक कई चाकू मारे, खून का फव्वारा निकलने लगा और फिर आखिरकार 70 साल का वो बुजुर्ग आदमी कितना स्ट्रगल करता, उनकी जान चली गई। यानी इस महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और वो भी अपने से आधे उम्र के प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन ये तो पहले कत्ल की बात रही। इसके बाद महिला जब इत्मीनान हो गई कि अब हत्या हो गई, अब हमें डेड बॉडी को कंसील करना है, छुपाना है, कहीं सबूत मिटाना है, अब इसके बारे में सोचने और बात करने का वक्त था। लेकिन उससे पहले महिला उठी और उसके हाथ में जो चाकू था वो चाकू लेकर वो किचन गई। चाकू से वो खून साफ करने लगे और अपने हाथ पर भी जो खून के छींटे थे वो सब वो धोने लगे। 65 साल की बुजुर्ग महिला पीछे से इस लड़के को उसी सेकंड, मतलब समझ लीजिए कि बमुश्किल 1-1.5 मिनट का वक्त होगा, इसी 1-1.5 मिनट के दरमियान अमित उर्फ टिंकू को ये लगा कि अगर ये बुजुर्ग महिला जिंदा रहती है और पति के कत्ल का खुलासा हो जाता है तो बहुत मुमकिन है कि कल को ये महिला बता दे कि इस कत्ल में मैं इन्वॉल्व हूं, तो मैं तो मारा जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। बेसिकली ये रिलेशन तो रिलेशन था, इसके पीछे जो भी रीजन हुआ आप सब समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन कोई कमिटेड लव अफेयर तो था नहीं। तो इस लड़के को लगने लगा कि क्यों ना मैं इस बुजुर्ग महिला को ही ठिकाने लगा दूं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बुजुर्ग महिला की हत्या कर देता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ, कोई देखने वाला भी नहीं है, घर में कोई तीसरा भी नहीं है। इसी प्लानिंग के तहत उसने तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स ये तय किया कत्ल करना और किचन गया और वही चाकू जिससे उसके पति की हत्या हुई थी वो उसके हाथ से छीनकर अमित ने इस महिला की हत्या कर दी। पीछे से उसे पकड़ा और गला रेत दिया। जब वो नीचे गिर गई गला रेते जाने की वजह से, तब उसके चेहरे पर और सिर पर जो है सील बट्टे से उसने हमला किया। वही ब्लंट ऑब्जेक्ट के निशान भी उसके बॉडी से मिले थे पोस्टमार्टम में, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। मतलब पुलिस ने जब डेड बॉडी रिकवर की थी। तो इस तरह से एक महिला जिसने अपने पति के कत्ल के लिए साजिश रची, उसकी हत्या कर दी, तुरंत उस हत्या के बाद कातिल ने खुद उस महिला की भी, यानी जो अपने पति के कत्ल की मास्टरमाइंड थी, उसकी भी हत्या कर दी। और इस तरह चंद सेकंड्स में, मतलब चंद मिनटों में एक एक करके एक मकान के अंदर 2 लोगों की हत्या हो गई और वो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो गई। इस घटना के बाद इस लड़के को ये लगा कि हत्या तो हो गई, अब अगर मैं यहाँ से फौरन निकल जाऊं तो फिर भी मैं फंस सकता हूं, तो क्यों नहीं इस मामले को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की जाए। उसने साजिश के तहत घर में जो कीमती चीजें थी, रुपए पैसे और जेवरात वगैरह, उनमें से कुछ हिस्सा जो है उसने निकाला, चुराया। उसे लगा कि ये काम भी आएगा, प्लस मामले की तफ्तीश भी कुछ दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी। इस इरादे से उसने वो जेवर वगैरह निकाल लिए और जेवर वगैरह निकाल कर वो फरार हो गया।